हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म पढ़ी थी मोशन के रिगार्डिंग। उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी, उनकी जो टाइप्स है, स्केलर है, वेक्टर है, क्वांटिटी, उनके बारे में डिस्क्राइब किया था। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन। मोशन लिविंग बीइंग की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नॉन लिविंग से लिविंग को बिल्कुल अलग करती है। लिविंग बीइंग की अगर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए जो कि नॉन लिविंग से बिल्कुल डिफर करे उसको, तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा रिप्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मोशन। मोशन, ए बॉडी सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, किसी बुक में यहाँ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी लिखा जा सकता है। सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास का एरिया। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ जो रेफरेंस पॉइंट वर्ड लिखा गया है, टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब एक गवाह जो ये बताएगा कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, हम एक ऐसे एरिया पे खड़े हैं जो बिल्कुल बैरन है, वहां कोई पेड़ नहीं है, घर नहीं है, टावर नहीं है, खंबे नहीं है, कुछ नहीं है, बैरन एरिया है, दूर दूर तक खाली है। वहां पर एक गाड़ी खड़ी है। कुछ देर के बाद वो गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज करती है। अब आप अगर किसी को बताओ कि इस गाड़ी ने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो आपके पास कोई एक ऐसा गवाह नहीं है जो ये साबित कर सके कि इस गाड़ी ने अपनी पोजीशन चेंज की हो। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक पेड़ है, उसके पास एक गाड़ी है, कुछ देर के बाद आपने देखा कि गाड़ी पहले पोजीशन ए पे थी, अब वो कार या गाड़ी है पोजीशन बी पे आ चुकी है। तो यहाँ पहले हमने उसको ए पोजीशन पे देखा, अब पोजीशन बी पर देखा, तो यहाँ उस गाड़ी के सामने एक पेड़ था। तो हमें पता है कि पेड़ तो अपनी पोजीशन चेंज कर नहीं सकता, इसका मतलब किसने अपनी पोजीशन चेंज की है? उस कार ने अपनी पोजीशन चेंज की है। तो यहाँ पर ये किसने साबित किया है कि वो कार एक्चुअल में अपनी पोजीशन से ट्रांसफर हुई है? वो इस ट्री ने हमें बताया है कि एक्चुअल में कार ने पोजीशन चेंज की है, क्योंकि जो ट्री है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। और इस ट्री ने इस बात को प्रूव किया है कि जो ये कार है वो मोशन में है। क्लियर? यानी हम इस ट्री को उस सराउंडिंग, ये इस ट्री को वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये उस ट्री को हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। ट्री नहीं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। ट्री है, पोल है, हाउस है, कोई बिल्डिंग है, एटसेट्रा। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन कंटिन्यूअस रखते हैं, वहां से चेंज नहीं कर सकते, हम उनको एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जो ये बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मोशन में था। द सेकंड टर्म इज नोन एज अ रेस्ट। रेस्ट, an object or body is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding। हाउस है, उसके पास एक कार है। हमने कुछ टाइम पहले देखा वो कार उस हाउस के सामने थी, कुछ टाइम के बाद फिर देखा हमने वो कार उस हाउस के सामने ही है। तो इस बात से टाइम जैसे स्पेंड हुआ और कार ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं हाउस तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, या कार ही है जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। लेकिन कुछ टाइम पहले भी वो उस हाउस के सामने थी, अब भी वो उस हाउस के सामने ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। हमें यहाँ जो रेस्ट और मोशन उन्हीं ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं।
उनकी पोजीशन चेंज होने के रिफरेंस में ये जो रिफरेंस पॉइंट है यही हमें बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में रेस्ट में है और यही ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मोशन में है, क्योंकि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहते हैं परमानेंट, वो मोशन में नहीं आ सकते हैं। ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ एक मेन क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बनता भी है कई बार, रेस्ट एंड मोशन के बारे में पूछ लेते हैं। रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट टर्म है या रिलेटिव टर्म। 1 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म और रिलेटिव टर्म। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म, नॉट एब्सोल्यूट टर्म। अब यहाँ जो वर्ड आया है रिलेटिव टर्म, इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक रेस्ट के लिए कंडीशन और है, वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद रिलेटिव टर्म आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रेस्ट बोलता है कि टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग में है, कंडीशन 1 मूविंग सेम डायरेक्शन, and third condition same speed, then they are at rest with respect to each other। मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेंगे, यदि वो कंडीशन ये है वो मूविंग हो, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हो, ये कंडीशन हमें बताती है कि टू ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर स्टेशनरी। फॉर एग्जांपल, हम कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कार में है या बस में है, तो जो हमारी सीट के साथ में जो पैसेंजर बैठा है वो और हम एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, और इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट में है। लेकिन एक्चुअल में तो रेस्ट में नहीं है, एक्चुअल में तो हम मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम एक दूसरे के लिए रेस्ट में इसलिए हैं क्योंकि उसकी स्पीड और हमारी स्पीड एक ही जैसी है, उसकी मोशन की डायरेक्शन और हमारे मोशन की डायरेक्शन एक ही जैसी है, ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट रेस्ट। नाउ द टर्म रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म में हम बस में बैठे हैं, अगर हम बस से बाहर देख रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि जो बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, लाइक ट्री, बिल्डिंग, हाउस, पीपल्स, सब मूव कर रहे हैं। और जो बस से बाहर लोग खड़े हैं कहीं रोड के ऊपर, उनको क्या लगता है कि ये बस मोशन में है। हमें लगता है कि बाहर के ऑब्जेक्ट मोशन में, हम रेस्ट में हैं, और बाहर वालों को लगता है कि वो रेस्ट में है, एक्चुअल में बस मूविंग कर रही है। तो यहाँ एक रिलेशन है रेस्ट का और मोशन का। तो रेस्ट मोशन में होते हुए भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, ये हमारे लिए 3 कंडीशन है, सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन एंड मूविंग। रेस्ट में वो तो रेस्ट में ही है, लेकिन मूविंग के लिए ये कंडीशन है, जब वो स्टेशनरी कहलाएगी, मूविंग हो, सेम डायरेक्शन हो, सेम स्पीड हो, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट या कितने भी ऑब्जेक्ट हो वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्लियर टू ऑल? 1 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन डाल देता है कि रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म और रिलेटिव टर्म। अब मोशन है तो डिस्टेंस तो कवर होगी ही, तो यहाँ उसी डिस्टेंस के कंपैरिजन में 2 टर्म आती है, वन इज अ डिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों का सेम ही है, लेंथ कवर से दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ कवर, या जिसको हम दूरी बोलते हैं। सबसे पहले हम एक पोजीशन लेते हैं ए, एक पोजीशन है बी। ए टू बी जाने के हमारे पास कितने रास्ते हो सकते हैं? ए टू बी मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ए टू बी पोजीशन में ऐसे भी जा सकता हूं, ए टू बी मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ए टू बी मैं ऐसे भी जा सकता हूं। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर है।
ये ए से बी पे जाने के लिए 4 रास्ते हैं मेरे पास, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। इन सभी रास्तों में से एक रास्ता एक ऐसा है जो सबसे छोटा है और एक ही डायरेक्शन में है, दैट इज अ स्ट्रेट वे, 4 किलोमीटर, या मैं डाल दिया 3 किलोमीटर। जाना तो बी पे ही है, लेकिन बी पे जाने के लिए रास्ते हमारे पास बहुत सारे हैं। मैं इससे भी जा सकता हूं, इससे भी जा सकता हूं, इससे भी और इससे भी, लेकिन इन सभी रास्तों में से जो एक से बी को कनेक्ट करता है वो है ये। इस रास्ते की खास बात क्या है? इस पाथ की खास बात ये है कि ये जो लेंथ है बिल्कुल स्ट्रेट है और बिल्कुल शॉर्टेस्ट है। क्लियर? अब मैं इन डिस्टेंस लेंथ की बात करता हूं, जो 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये लेंथी भी है फर्स्ट, और सेकंड, इनमें हर बार ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है, किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में नहीं जा सकता वो। तो जब हम शॉर्टेस्ट पाथ लें और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का हो तो उसको हम स्पेशल नेम दे देते हैं, दैट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम तभी बोलेंगे जब पर्टिकुलर डायरेक्शन और शॉर्टेस्ट पाथ that are two conditions for any length to be called displacement। किसी भी लेंथ को डिस्प्लेसमेंट आप तभी बोल सकते हैं जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो और वो शॉर्टेस्ट पाथ हो। ये अगर टू कंडीशन कोई भी लेंथ सेटिस्फाई करती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, अदरवाइज हम उन सभी को क्या बोलेंगे? अदरवाइज दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर टू ऑल? ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। अब कई बार क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है, क्या हम इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं? क्या हम इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं? तो आंसर रहेगा यस, हम इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं। डिस्टेंस में और मे नॉट बी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगी। क्लियर टू ऑल? डिस्टेंस may or may not be, but displacement will be in a particular direction. Any distance statement, ये एक distance may or may not be in a particular direction, but displacement will always in a particular direction. Yeah, you can say that distance in a particular direction is called displacement। जब डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर, जब डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तब ही हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें आप एक लाइन है वो अच्छे से याद रखें, distance may be displacement, but distance can be displacement, but displacement cannot be डिस्टेंस। हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट को कभी डिस्टेंस नहीं बोला जा सकता। क्लियर टू ऑल? और बेसिक और जो मेन डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस ये पाथ डिपेंडेंट है,
पाथ डिपेंडेंट है, और जो डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन डिपेंडेंट है। पोजीशन डिपेंडेंट, ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन डिपेंडेंट है और डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, position A to B, that is a 4 kilometer. Difference between position A to B. An object start from A and reach position B. Start A and reach position B. Then what is the distance? So here distance will be 4 kilometer. And displacement will be also 4 kilometer. Now an object start from A, reaches at position B, and then again reaches at position A. कोई ऑब्जेक्ट A से चलता है, B पे पहुंचता है, B से वापस A पे आ जाता है। अब क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज डिस्टेंस नाउ एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट नाउ। अब डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो डिस्टेंस 4 and 4, that is 8 kilometer, and displacement now 0. Why? In starting object was at A and at end object is also at A. वो स्टार्टिंग में भी A पे ही था और जब वापिस है तब भी A पे ही है, तो हमारे लिए तो वो कहीं गया ही नहीं, पहले भी A पे था अब भी A पे ही है, तो इसका मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। यानी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे डिपेंड करती है जबकि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है। कंप्लीट पाथ लेंथ को डिस्टेंस में ऐड किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट केवल पोजीशन पे डिपेंड करेगी। पोजीशन अगर चेंज नहीं हुई है, चाहे उसने कितनी ही डिस्टेंस कवर की हो, कितनी लेंथ कवर की हो, पोजीशन अगर चेंज नहीं होती है तो हम डिस्प्लेसमेंट 0 ही लिखेंगे। ये एक स्ट्रेट केस में नहीं है, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर बेसिस। ये सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। मान लीजिए एक सर्कल है, जिसकी रेडियस r हमने लेट की है। क्लियर? ये पोजीशन A है। तो उसने राउंड कंप्लीट किया है 1 राउंड। आफ्टर 1 राउंड यहां हमें उसकी डिस्टेंस टेल करनी है और डिस्प्लेसमेंट टेल करनी है। आफ्टर 1 राउंड जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? वो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एंड दैट इज 2 पाई r। एंड नाउ डिस्प्लेसमेंट starting from A and A, that is a 0। ये 1 राउंड के लिए है। अगर ये 2 के लिए पूछता है तब डिस्प्लेसमेंट 0, 3 के लिए तब डिस्प्लेसमेंट 0, चाहे 100 के लिए हो, डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज 0। बट डिस्टेंस 1 राउंड 2 पाई r, 2 राउंड हो तो इंटू 2, 3 है तो इंटू 3, 4 है तो इंटू 4, 5 है तो इंटू 5, 100 है तो इंटू 100। सर्कमफ्रेंस का जितने राउंड है उतने इंटू हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये होता है, मान लीजिए वो पोजीशन B पे, पोजीशन B पे, अब वो कवर करता है 1.5 राउंड, 1.5 राउंड। दोनों के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछता है। तो 1 राउंड के लिए तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है 2 पाई r, और हाफ के लिए प्लस पाई r। नाउ डिस्प्लेसमेंट 1 राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट 0, अनदर राउंड पे वो पहुंचता है यहां। क्लियर टू ऑल? अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें हमने देखा कि डायरेक्शन हर बार चेंज होती है, डायरेक्शन हर बार चेंज होती है, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। अब A टू B जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन
सो डिस्प्लेसमेंट अब क्या, वे टू बी यानी डायमीटर ऑफ दिस सर्कल एंड आंसर विल बी ये बी आर, दैट विल बी 2r. Clear to all? Displacement in 1.5 from 2r and distance 2 pi r plus pi r. Clear? अब कितने भी राउंड हो, अगर राउंड कंप्लीट होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0, हाफ है तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे. क्लियर? कई बार ये पूछ लेता है कि अब वो यहां है राउंड कंप्लीट करने के बाद उसने अपना जो राउंड है वो कंप्लीट नहीं किया, अब कैसे निकाल लेंगे. तो उसमें कुछ नहीं करना है, हमें ये क्वेश्चन दी है, इसको डायरेक्ट करना है. तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे. पाइथागोरस थ्योरम ये आर है तो ये भी आर है, तो पाइथागोरस का फार्मूला लग जाएगा. ये ओ मान लीजिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर. क्लियर टू ऑल? अगर यह स्क्वायर फील्ड बोल देता है तो स्क्वायर फील्ड है ए पोजिशन बी सी एंड डी, that is 10 meter. Clear to all? After one round distance 10, 20, 30 and 40, displacement 0. हाफ राउंड में कुछ लेता है, हाफ राउंड पे then distance 10 and 10 20, but displacement will be A to C, that is a diagonal. Clear? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. क्लियर ऑल? हम इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है उनके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं. तो आज के लिए हमने जो मोशन है उसको पढ़ा, रेस्ट और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नाउ. थैंक्स.